इस गलती को मत करना कि इसे कचरे में फेंक दो, क्योंकि जो कुछ तुम अभी जानने वाले हो वह पूरी तरह से तुम्हारा नजरिया बदल देगा। वह मामूली सा वस्तु जिसे तुम बिना सोचे समझे फेंक देते हो, वास्तव में तुम्हारी बदकिस्मती को दूर करने और जीवन में समृद्धि आकर्षित करने की कुंजी हो सकता है। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पैसा तुम्हारे हाथों से फिसल जाता है, कि चाहे तुम कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, वह कभी भी पर्याप्त नहीं लगता? अगर तुम्हें लगता है कि समृद्धि हमेशा तुमसे दूर भागती है, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि जो रहस्य मैं तुम्हारे साथ साझा करने जा रहा हूं, वह तुम्हारे भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। यह कोई जटिल या महंगा उपाय नहीं है, बल्कि यह इतना साधारण है कि संभवतः तुम इसे अब तक फेंकते आ रहे हो, यह जाने बिना कि इसमें छिपी हुई शक्ति तुम्हारी जिंदगी से नकारात्मक ऊर्जा को हटाकर धन संपत्ति को आकर्षित कर सकती है। और सबसे खास बात यह है कि यदि तुम इस ज्ञान को सही तरीके से अपनाते हो, तो 7 दिनों के भीतर ही इसका असर दिखने लगेगा। प्राचीन बौद्ध शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि इस ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से भरी हुई है और कुछ भी पूरी तरह से नष्ट नहीं होता। यहाँ तक कि वे चीजें जिन्हें हम तुच्छ या बेकार समझते हैं, वे भी हमारी वास्तविकता को बदलने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकती हैं। आज मैं तुम्हारे साथ एक प्राचीन अनुष्ठान साझा करने जा रहा हूं, जिसे सदियों तक भिक्षुओं द्वारा संरक्षित रखा गया था। यह अनुष्ठान तुम्हें इस साधारण वस्तु की ऊर्जा को सही ढंग से उपयोग करने में मदद करेगा। तुम्हें कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, न ही कोई मुश्किल से मिलने वाली चीजें खोजने की जरूरत है। वह सब कुछ जिसकी जरूरत है तुम्हारे पास पहले से ही मौजूद है। आगे बढ़ने से पहले, अगर यह संदेश तुम्हारे मन को छूता है, तो मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी का निशान दबाओ, ताकि तुम समृद्धि के और भी रहस्यों को जानने से न चूको। साथ ही अपनी इच्छा को और मजबूत करने के लिए कमेंट में लिखो, समृद्धि मेरी ओर बह रही है और मैं इसे पाने के लिए तैयार हूं। मिलकर हम एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य को साकार करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें बताऊं कि यह वस्तु क्या है और इसे कैसे उपयोग करना है, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बौद्ध मंदिरों में सुनाई जाती रही है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे साधारण चीजें भी जब सही इरादे से उपयोग की जाती हैं, तो वे हमारे सबसे बड़े सहयोगी बन सकती हैं। सदियों पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था, जिसने अपनी सारी आशा खो दी थी। उसका व्यापार, जो कभी बहुत अच्छा चलता था, बर्बाद हो गया। उसका परिवार उससे दूर चला गया, क्योंकि वे कठिनाई को सहन नहीं कर सकते थे, और उसका मन निराशा से भर गया था। थका हुआ और निराश, उसमें आगे बढ़ने की ताकत भी नहीं बची थी। एक रात जब वह गांव की धूल भरी गलियों में बिना किसी लक्ष्य के भटक रहा था, तो उसने एक वृद्ध भिक्षु को मंदिर के द्वार पर बैठे देखा। उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी, मानो वे अनगिनत जन्मों की बुद्धिमत्ता से भरी हुई हों। टूटे हुए दिल और आंखों में आंसू लिए वह आदमी घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने दुख को कबूल करने लगा। गुरुदेव, मैंने हर संभव प्रयास किया है। मैं बिना रुके मेहनत करता हूं, लेकिन गरीबी मेरा साथ कभी नहीं छोड़ती। मैं हर रात प्रार्थना करता हूं, लेकिन कभी कोई उत्तर नहीं मिलता। ऐसा महसूस होता है जैसे मैं दुर्भाग्य की छाया में फंस गया हूं, जिससे मैं बाहर नहीं निकल सकता। भाग्य मेरे साथ इतना निर्मम क्यों है? भिक्षु कुछ क्षणों तक शांत भाव से उसे देखते रहे। फिर हल्की मुस्कान के साथ उन्होंने अपने वस्त्र के अंदर हाथ डाला और एक छोटा सा वस्तु निकाला। उन्होंने उसे बड़े प्रेम से अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा और शांत स्वर में कहा, इसे फेंको मत, सही इरादे से उपयोग करो और तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वह व्यक्ति अचंभित होकर उस वस्तु को सावधानी से पकड़ लिया। यह न तो सोना था, न कोई बहुमूल्य रत्न और न ही कोई रहस्यमय ताबीज। यह एक साधारण चीज थी, कुछ ऐसा जिसे कोई भी तुच्छ समझकर बिना सोचे समझे फेंक देता। लेकिन यही साधारण वस्तु उसके भाग्य को बदलने की कुंजी थी। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वह क्या था? यह न तो कोई सोने का सिक्का था,
न कोई पवित्र ताबीज और न ही कोई प्राचीन धरोहर। यह कुछ और ही था, कुछ बहुत ही साधारण, कुछ ऐसा जिसे हम सब ने कभी न कभी अपने हाथों में लिया है, पर उसके वास्तविक प्रभाव को नहीं समझा। वह वस्तु थी संतरे का छिलका। उस व्यक्ति ने उसे अपनी उंगलियों में पकड़ लिया, पूरी तरह उलझन में था। इतनी आम चीज उसके सारे कष्टों का हल कैसे हो सकती है? क्या भिक्षु उसका मजाक उड़ा रहे थे? लेकिन वृद्ध भिक्षु ने असीम धैर्य के साथ मुस्कुराकर कहा, समृद्धि हमेशा उसी रूप में नहीं आती जैसा तुम उम्मीद करते हो। जिसे तुम तुच्छ समझते हो वह तुम्हारे जीवन को बदलने की शक्ति रख सकता है। बौद्ध परंपरा में संतरा केवल एक फल नहीं है, यह समृद्धि, शुद्धिकरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। इसका चमकीला रंग ज्ञान के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी सुगंध इंद्रियों को जागृत करती है और इसकी ऊर्जा नकारात्मकता को दूर करने की क्षमता रखती है, जिससे समृद्धि के द्वार खुलते हैं। प्राचीन शिक्षाएं हमें यह अद्भुत रहस्य बताती हैं कि संतरे का छिलका केवल एक साधारण फल का कचरा नहीं है जिसे हम बेकार समझकर फेंक देते हैं। वास्तव में इसमें वह शक्ति होती है जो हमारे चारों ओर की रुकी हुई ऊर्जा को सोख सकती है और उसे बदल सकती है, उन अदृश्य अवरोधों को दूर कर सकती है जो हमें समृद्धि की ओर बढ़ने से रोकते हैं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह ज्ञान केवल एक ही परंपरा तक सीमित नहीं है। सदियों से विभिन्न पूर्वी संस्कृतियों ने संतरे की शक्ति को पहचाना है और इसे समृद्धि, सुरक्षा और ऊर्जा शुद्धिकरण के अनुष्ठानों में उपयोग किया है। यह कोई संयोग नहीं है। प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और संतरा अपने जीवंत रंग, सुगंध और ऊर्जा के साथ नवजीवन और समृद्धि का प्रतीक है। हालांकि एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे तुम्हें समझना होगा। संतरे के छिलके की शक्ति अपने आप सक्रिय नहीं होती। इसकी असली ताकत इसके सचेत और उद्देश्यपूर्ण उपयोग में निहित है। यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग चूक जाते हैं, क्योंकि वे इसे मात्र एक कचरा समझकर फेंक देते हैं और यह नहीं पहचानते कि उनके हाथों में कितना जबरदस्त सामर्थ्य है। अगर तुम सिर्फ एक संतरे के छिलके को कहीं भी रख दोगे तो कुछ नहीं होगा। वह बस एक और फल का टुकड़ा बनकर सड़ जाएगा और तुम महसूस करते रहोगे कि दुर्भाग्य तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहा। लेकिन अगर तुम उसमें अपनी ऊर्जा भर दो, सच में उसकी शक्ति से जुड़ जाओ, तो यह रूपांतरण का माध्यम बन जाएगा। तुम्हें उन चीजों को छोड़ने में मदद करेगा जो अब तुम्हारे काम की नहीं और तुम्हारे जीवन में समृद्धि के लिए स्थान बनाएगा। जो चीज अधिकतर लोगों के लिए बेकार है, वही तुम्हारे लिए गहरे बदलाव की कुंजी बन सकती है। इसलिए ध्यान दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूं कि संतरे के छिलके की पूरी शक्ति को कैसे सक्रिय किया जाए और वह समृद्धि कैसे आकर्षित की जाए जो तुम्हारा हक है। यह एक प्राचीन विधि है जिसे सदियों से भिक्षु प्रयोग करते आ रहे हैं और अब तुम भी इसे अपने जीवन में अपना सकते हो। अब जब तुमने संतरे के छिलके की छिपी शक्ति को जान लिया है, तो इसे सही तरीके से उपयोग करने का समय आ गया है। सिर्फ इसे अपने हाथों में रखने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसे सक्रिय करना होगा। तुम्हें इसकी ऊर्जा से जुड़ना होगा और इसे अपने आंतरिक अस्तित्व तथा ब्रह्मांड के बीच एक पुल बनने देना होगा। यह है इस विधि की पूरी शक्ति को जागृत करने का रहस्य। पहला चरण, अनुष्ठान की तैयारी। अगली बार जब तुम एक संतरा छीलो तो इसे अलग तरीके से करो। हमेशा की तरह छिलके को फेंकने के बजाय इसे पूरी जागरूकता और सम्मान के साथ पकड़ो। याद रखो, तुम्हारे हाथों में सिर्फ एक साधारण कचरा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली रूपांतरण माध्यम है। यह छिलका तुम्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जोड़ सकता है, लेकिन इसे जागृत करने के लिए तुम्हारी मंशा ही इसकी शक्ति को जगाएगी। जब छिलके तैयार हो जाए तो उन्हें एक साफ और सूखी जगह पर रखो जहां वे विश्राम कर सके। यह जरूरी है कि वह स्थान शांत और ध्यान भंग करने वाली चीजों से मुक्त हो, क्योंकि यह वह क्षण है जब तुम्हें पूरी तरह अपने उद्देश्य पर केंद्रित होना होगा। जब तुम इन्हें व्यवस्थित करोगे तो यह कल्पना करो कि हर टुकड़ा एक परिवर्तन का प्रतीक बन रहा है। जब तुम इन्हें छू रहे हो तो अपनी मंशा को स्पष्ट रूप से तय करो। उन सभी ऊर्जाओं को मुक्त करना जो तुम्हें आर्थिक तंगी,
भय और अवरोधों में जकड़े हुए थीं। यह सोचो कि हर छिलके का टुकड़ा उन बाधाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो तुम्हारे आगे बढ़ने में रोड़ा बनी हुई हैं। क्या तुम्हारे ऊपर कर्ज है जो तुम्हें चिंता में डाल रहा है? कल्पना करो कि यह बोझ इस छिलके में समाहित हो रहा है और इसके साथ ही घुलकर समाप्त हो रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें कभी सही अवसर नहीं मिलते? यह कल्पना करो कि जैसे ही तुम इस छिलके को रखते हो, वह अवसर तुम्हारी ओर बढ़ने लगा है। क्या तुम्हारी जिंदगी ठहरी हुई महसूस होती है? अपनी आंखों के सामने यह दृश्य देखो कि रुकी हुई ऊर्जा घुल रही है और समृद्धि तुम्हारे जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगी है। हर टुकड़े को उद्देश्यपूर्ण ढंग से रखें, यह महसूस करते हुए कि इसकी ऊर्जा एक नवीकरण के प्रतीक में बदल रही है। संतरे का छिलका, जो पहले रस और जीवन से भरा था, अब परिवर्तन का एक माध्यम बन जाता है, उस समृद्धि और प्रचुरता की तरंगों को अवशोषित करते हुए जिसे आप प्रकट कर रहे हैं। इसे 3 पूर्ण दिनों तक सूखने दें। यह समय केवल इसे भौतिक रूप से निर्जलित करने के लिए नहीं है, बल्कि उस सभी नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करने की भी अनुमति देता है जिसे आपने छोड़ दिया है। इस अवधि के दौरान कल्पना करें कि यह भारी ऊर्जा समाप्त हो रही है और इसके स्थान पर एक नई सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है जो आपके जीवन में कल्याण और समृद्धि को आकर्षित करेगी। चरण 2, ऊर्जा सक्रियण। अब जब छिलके पूरी तरह से सूख चुके हैं, तो उनका शक्तिशाली रूप से सक्रिय होना आवश्यक है। इसके लिए एक शांतिपूर्ण स्थान खोजें जहां आप बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित कर सकें। यह क्षण पवित्र है, आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच एक सीधा संपर्क। इस प्रक्रिया में किए गए प्रत्येक कार्य का एक गहरा उद्देश्य होता है, इसलिए किसी भी प्रकार की व्याकुलता से बचना महत्वपूर्ण है। एक शांत कोना खोजें जहां कोई शोर या व्यवधान न हो। अपने सामने एक सफेद मोमबत्ती रखें। यह केवल एक सजावटी वस्तु नहीं है, बल्कि स्पष्टता, जागरूकता और अभिव्यक्ति का प्रतीक है। मोमबत्ती की रोशनी आपके भीतर की दिव्य ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है, जो आपको समृद्धि की ओर मार्गदर्शित करती है। ध्यानपूर्वक मोमबत्ती जलाएं और उसकी लौ को ध्यान से देखें। उसकी चमक में खुद को डुबो दें। यह प्रकाश आपका मार्गदर्शक है, बिखरे हुए विचारों को दूर करता है और आपको अपने जीवन में जो आकर्षित करना चाहते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। अब संतरे के छिलके को अपने हाथों में लें, अपनी आंखें बंद करें और उसकी बनावट, उसकी खुशबू और उसकी ऊर्जा को महसूस करें। यह सिर्फ एक फल का टुकड़ा नहीं है, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। महसूस करें कि इसकी ऊर्जा आपके साथ संरेखित हो रही है और यह आपकी इच्छा शक्ति से सक्रिय होने के लिए तैयार है। पूरी दृढ़ता और विश्वास के साथ ऊर्जावान शब्दों को जोर से बोलें। उन्हें केवल यांत्रिक रूप से न दोहराएं, बल्कि इस निश्चितता के साथ कहें कि वे पहले से ही घटित हो रहे हैं। जिस तरह यह छिलका बदलता है, वैसे ही मेरा जीवन भी बदलता है। सभी बाधाएं समाप्त होती हैं, अभाव समाप्त होता है और समृद्धि मेरे जीवन में आसानी और कृतज्ञता के साथ प्रवाहित होती है। इस मंत्र को 3 बार दोहराएं। सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शब्द में आपकी पूरी भावना और इरादा है। कल्पना करें कि आपके जीवन की सभी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं और समृद्धि की ऊर्जा स्वतंत्र रूप से आपके पास प्रवाहित हो रही है। यह वह क्षण है जब आप ब्रह्मांड के साथ पूर्ण सामंजस्य में होते हैं, जिससे समृद्धि और अवसर आपके जीवन में प्रवाहित होने लगते हैं। आपके द्वारा उच्चारित प्रत्येक शब्द ब्रह्मांड में एक प्रतिध्वनि बन जाता है और प्रतिक्रिया में ब्रह्मांड आपके द्वारा घोषित किए गए परिवर्तनों को वास्तविकता में बदलना शुरू कर देता है। चरण 3, बाधाओं का विमोचन। इस प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास रखते हुए संतरे के छिलके को अपने हाथों में पकड़ें और उसे धीरे धीरे मोमबत्ती की लौ के पास लाएं। देखें कि आग कैसे इसे धीरे धीरे जलाने लगती है। जैसे जैसे धुआं उठता है, महसूस करें कि यह आपके सभी नकारात्मक विचारों, बाधाओं और चिंताओं को अपने साथ ले जा रहा है। जब तक लौ छिलके को राख में परिवर्तित करती है, तब तक कल्पना करें कि आप क्या छोड़ना चाहते हैं। महसूस करें कि आपकी भावनात्मक भार, भय, वित्तीय कठिनाइयां
और संदेह इस धुएं के साथ समाप्त हो रहे हैं। जब भी आप देखें कि आग छिलके को राख में बदल रही है, महसूस करें कि आपकी बाधाओं का भार भी समाप्त हो रहा है और ब्रह्मांड आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। जो पहले असंभव लगता था, वह अब आपके निकट आने लगा है। यह अनुष्ठान का चरम क्षण है। जो ऊर्जा पहले अवरुद्ध थी, अब स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रही है और आप समृद्धि के प्रवाह के साथ पूरी तरह से संरेखित हो चुके हैं। कल्पना करें कि आपके चारों ओर सब कुछ आपके पक्ष में सिंक्रनाइज होना शुरू हो जाता है। समृद्धि स्वाभाविक रूप से और निरंतर प्रवाहित होती है, जैसे कि पहेली के सभी टुकड़े अंततः अपनी सही जगह पर आ गए हों। काम के अवसर प्रकट होते हैं। जिन परियोजनाओं की आप इच्छा रखते थे, वे साकार होने लगती हैं और आर्थिक संसाधन ठीक उसी समय आते हैं जब आपको उनकी आवश्यकता होती है। महसूस करें कि एक भारी बोझ आपके कंधों से उतर रहा है, आपको पूरी तरह मुक्त कर रहा है। जैसे ही छिलका पूरी तरह जल जाता है और लौ बुझ जाती है, अपनी आंखें कुछ क्षणों के लिए बंद करें और कृतज्ञता को अपने भीतर महसूस करें। कृतज्ञता इस शक्तिशाली प्रक्रिया का अंतिम स्पर्श है। वह माध्यम है जो परिवर्तन को सुदृढ़ करता है। ब्रह्मांड को उन परिवर्तनों के लिए धन्यवाद दें जो हो रहे हैं, उन दरवाजों के लिए जो खुल रहे हैं और उस समृद्धि के लिए जो जल्द ही आपके जीवन में प्रकट होगी। याद रखें कि कृतज्ञता वह ऊर्जा है जो इस चक्र को पूरा करती है। वह कुंजी है जो और भी अधिक आशीर्वाद आकर्षित करती है। यह विश्वास के साथ महसूस करें कि आपने अपना कार्य कर लिया है और अब ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देगा। यह अनुष्ठान न केवल भौतिक अवरोधों को दूर करता है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक अवरोधों को भी समाप्त करता है। वह सब कुछ जो आपने अपने मन और हृदय से इरादा किया है, अब साकार होने लगा है। समृद्धि की मुहर अंत में मोमबत्ती को पूरी तरह जलने दें, बिना किसी जल्दबाजी के। इसकी लौ इस अनुष्ठान की अंतिम मुहर होगी, उस ऊर्जा को मजबूत करते हुए जिसे आपने सक्रिय किया है। यदि संभव हो तो नारंगी के छिलके की राख को एकत्र करें। यह केवल साधारण अवशेष नहीं है, बल्कि उस परिवर्तन का भौतिक प्रमाण है जिसे आपने शुरू किया है। इन्हें अपने घर के प्रवेश द्वार तक ले जाएं और थोड़ी राख बाहर की ओर उड़ाएं, यह दर्शाने के लिए कि आप समृद्धि और अबंडेंस को अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं। यह सरल लेकिन महत्वपूर्ण क्रिया ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजती है। अब रास्ता साफ हो गया है और समृद्धि स्वतंत्र रूप से आपकी ओर प्रवाहित हो रही है। जिन लोगों ने इस विधि को अपनाया है, उन्होंने ऐसे परिवर्तन अनुभव किए हैं जो लगभग चमत्कारी लगते हैं। कुछ लोगों को सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में अचानक धन प्राप्त हुआ, मानो उन्होंने समृद्धि के द्वार खोल दिए हों, जिससे वर्षों की रुकावट के बाद वह स्वतंत्र रूप से बहने लगी। कुछ ने देखा कि वे अवसर जो पहले असंभव लगते थे, अचानक उनके सामने आ गए, जैसे कि वे सभी बाधाएं पूरी तरह से समाप्त हो गई हों। इसके अलावा कई लोगों ने एक गहरी आंतरिक शांति महसूस की है, जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन है, लेकिन यह उन्हें यह विश्वास दिलाती है कि उनका जीवन उनके सर्वोत्तम कल्याण की दिशा में व्यवस्थित हो रहा है। ये परिणाम केवल संयोग नहीं है, वे उस सार्वभौमिक नियम की अभिव्यक्ति हैं जो ब्रह्मांड में संतुलन को नियंत्रित करता है। जब हम नकारात्मकता को छोड़ते हैं और सकारात्मकता के लिए स्थान बनाते हैं, तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देता है, व्यवस्था को पुनर्स्थापित करता है और अप्रत्याशित तरीकों से समृद्धि को हमारी ओर प्रवाहित करता है। जो कभी असंभव लगता था, अब साकार होने लगता है, क्योंकि जब हम परिवर्तन के लिए खुद को खोलते हैं, तो हम समृद्धि को बिना किसी प्रतिबंध के अपने जीवन में प्रवेश करने देते हैं। याद रखें कि अब तक आपने जो भी कदम उठाए हैं, वे केवल शुरुआत है। यह अनुष्ठान समृद्धि और सामंजस्य की दिशा में निरंतर यात्रा का प्रारंभिक चरण है। यदि किसी भी समय आपको फिर से नवीकरण की आवश्यकता महसूस हो, तो विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को दोहराएं और प्रत्येक चरण को उसी समर्पण और ऊर्जा के साथ पूरा करें। ब्रह्मांड हमेशा एक सच्चे इरादे और सचेत कार्यों का उत्तर देता है। जीवन में सब कुछ उसी ऊर्जा के अनुसार प्रतिक्रिया करता है जो हम उत्सर्जित करते हैं। हमारे विचार,
भावनाएं और कार्य एक कंपन उत्पन्न करते हैं जो हमारी वास्तविकता में परिलक्षित होते हैं। यदि आप अभाव, चिंता और नकारात्मकता से चिपके रहते हैं तो आप और अधिक अभाव को आकर्षित करेंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप एक ऐसे चक्र में फंसे हुए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते? यदि हाँ, तो संभव है कि ये ऊर्जाएं आपके जीवन को प्रभावित कर रही हों। लेकिन क्या होगा अगर आप कुछ अलग चुनते हैं? अगर आप अपना दृष्टिकोण बदलने और अपनी ऊर्जा को इस तरह की शक्तिशाली प्रथाओं की ओर मोड़ने का निर्णय लेते हैं, ऐसा करने से आप केवल भौतिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक समृद्धि का भी एक नया मार्ग खोलेंगे। क्योंकि सच्ची संपत्ति केवल धन से नहीं मापी जाती, बल्कि उस शांति और सुरक्षा से भी जो हमें तब महसूस होती है जब हम अपने उद्देश्य और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ सामंजस्य में होते हैं। सवाल यह है, क्या आप अपनी ही समृद्धि को व्यर्थ करना बंद करने के लिए तैयार हैं? आपके द्वारा उठाया गया हर कदम आपकी वास्तविकता को आकार देता है। हर अवसर का सही उपयोग करें और इस बात के लिए तैयार रहें कि ब्रह्मांड आपके लिए क्या लेकर आया है। समृद्धि आपके हाथ की पहुंच में है, लेकिन केवल आप ही वह कदम उठा सकते हैं जिससे यह द्वार खुले। अगर आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके दिल में गूंज उठा है और यह अनुष्ठान आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, तो मैं आपको इसे लाइक करने, चैनल को सब्सक्राइब करने और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जिसे इसकी भी आवश्यकता हो। जितने अधिक लोग इस अभ्यास में शामिल होंगे, समृद्धि की ऊर्जा उतनी ही अधिक मजबूत होगी। जब हम इन रहस्यों को साझा करते हैं तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, एक ऐसी प्रकाश की श्रृंखला बनाते हुए जो और भी अधिक जीवन को छूती है। और याद रखें, सच्ची संपत्ति केवल भौतिक नहीं होती बल्कि आध्यात्मिक भी होती है। समृद्धि आपके मन, आपके हृदय और उस ऊर्जा में शुरू होती है जिसे आप संसार में प्रक्षेपित करते हैं। यह एक ऐसी तरंग है जो आपके संपूर्ण अस्तित्व में फैलती है। इसलिए आज ही समृद्धि के इस बीज को बोएं और इसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में पनपने दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और अधिक रहस्यों और अनुष्ठानों को उजागर करेंगे जो आपकी वास्तविकता को बदल सकते हैं और आपको वह समृद्धि आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं।